कृष्ण। आज की इस पावन द्वादशी तिथि में जब सभी भक्तजन अपना एकादशी व्रत का पारण कर रहे होंगे, हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय और 14वां श्लोक 14 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्युचिमास्तत्र सुयोधनेन प्रविद्धकोपस्फुरिता धरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः शक्ताः सकर्णानुजसाबलेन। जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण और अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब विदुर जी इस प्रकार से क्लियरली बिना मिलावट के, बिना कोई मक्खनबाजी इस प्रकार किए कि मुझसे प्रसन्न हो राजा, उनको उचित सलाह और सही सलाह दे रहे थे जो उनके लिए मंगलकारी थी, तब जिस दुर्योधन को सेंटर में रखकर बातें की जा रही थी वो वहां पर पहुंच गया। और जो विदुर जी हैं उनका कैसा चरित्र है, सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब वे इस प्रकार बोल रहे थे तो दुर्योधन वहां पर पहुंच गया और दुर्योधन ने उनको अपमानित किया, अपशब्द कहे। वह क्रोध के मारे फूला हुआ था क्योंकि वो अपने विषय में उसने उनसे सुना है कि ये मुझे ऐसा कह रहे हैं। और दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा अपराधी भी हो, वो कभी भी ये नहीं मानता कि मैं अपराधी हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में ये भावना छुपी होती है कि मैं ऐसा नहीं था, मैं इस कारण से ऐसा हूँ या इस वजह से ऐसा हो गया। ये सब कभी भी वो स्पष्टता नहीं कहता हाँ मैंने ये किया है। तो दुर्योधन में भी कोई ऐसा पछतावा या कुछ ऐसा नहीं है कि उसको लगता कि मैं कुछ गलत करता हूँ या मेरा ऐसा आचरण है। वह क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे। और वो किसके साथ है, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपको जानना हो ना, आप अगर उसको नहीं जानते हैं, उसके साथ वाले जो आसपास वाले 4 लोग हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उन्हें चेक कर लीजिए, आपको कैसे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट उन लोगों के नाम दिए गए हैं उसके आसपास थे। एक तो कर्ण, जो कह सकते हैं अनधिकार चेष्टा कर रहे थे, और उसके छोटे भाई जो उसके ही भाई हैं, जो उसके ही दम से सब जगह फल फूल रहे हैं, वो छोटे भाई थे। वो भी उसको कभी सही सलाह नहीं देंगे क्योंकि वो उसके ही दम पे उनका सब चल रहा है। और साथ में उसके मामा जिन्होंने संकल्प ही लिया है कि मैंने बर्बाद करना है हस्तिनापुर को, इसी भावना से वहां एंटर हुए हैं और इसी भावना से अपने ही भांजों को गलत सलाह देते हैं। इसीलिए जो संगति है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रयास पूर्वक संगति पे वर्क किया जाना चाहिए, वरना एक गलत संगति एक सही व्यक्ति को भी गलत मार्ग पर ले जाने के लिए काफी होती है। दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर जी का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसने अपने मामा शकुनी तथा मित्र कर्ण की कुसंगति का ये फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। जब कर्ण का अलग से सेपरेट चरित्र चलता है तो
बहुत सारी अलग-अलग मिक्स जो भावनाएँ चलती हैं, वो इतने दानवीर हैं या वो इतने बड़े योद्धा हैं, ऐसा जो भी, वो अलग-अलग पक्ष हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पक्ष है वो ये है कि वो जानते हैं दुर्योधन गलत है। वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत कार्य है। उनमें से द्रौपदी का चीरहरण भी एक है। लेकिन फिर भी वो उसको उत्साह देते हैं कि तुम ये करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो इससे उनके वो जो भी कोई सो कॉल्ड क्वालिटीज़ होंगे कि बहुत बड़े दानी ये सब फिर कहीं मायने नहीं रखते। जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। हमेशा उन्होंने कभी नहीं बोला उसको कि तू ये गलत कर रहा है। हमेशा उसको बोला हाँ, ठीक है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम चलो तुम करो। काएन मत काएनम् अत्रोपजुहावजि जिह्यम् दास्याः सुतं यद्व लीनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छवसानः। और वो जो दुर्योधन है बड़े ही तीक्ष्ण बाणों जैसे शब्दों में अपने कह सकते हैं अपशब्दों का वहां पर प्रयोग कर रहा है। जैसा हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि गाली देने लग जाते हैं, कोई भी नहीं देख पाता कि हमारे बड़े हैं, ये है वो है। बस जैसी कंडीशनिंग है, जो गालियां सुनी है बचपन से, कहीं से भी वो सब बोलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से दुर्योधन भी कहने लगा कि जो ये दासी पुत्र है इसको यहाँ आने को किसने कहा, क्योंकि जो विदुर जी का जन्म है वो एक दासी के गर्भ से हुआ है। तो लेकिन ये उनकी कोई अयोग्यता नहीं है, ये उनकी कोई कमी नहीं है। भगवान जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कोई जीवात्मा इस जगत में आते हैं। वो व्यास देव के पुत्र हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है दासी पुत्र। और जो कर्ण है वो स्पष्ट है कि जगत में जो देखा जाता है सूत पुत्र है, फिर भी दुर्योधन उसको वहां पर गलत सह देते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे पीछे, मैं बनाता हूँ तुम्हें राजा, अगर राजा बनना यहाँ जरूरी है द्रौपदी के स्वयंवर में। हर जगह उनको गलत प्रश्रय देते हैं, जबकि देख रहे हैं कि वो वर्ण व्यवस्था में एक निम्न पायदान पर है। लेकिन विदुर जी को देखते हैं कि हमारे ही कुल के व्यक्ति हैं। जिन पिता की संतानें धृतराष्ट्र और पांडु हैं उनकी संतान विदुर है। माता सबकी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर उनकी माँ को लेकर उन पे आक्षेप करते हैं कि ये दासी का पुत्र है। यह इतना कुटिल है कि जिसके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। और वहीं पर ही विदुर जी को कहते हैं ये बहुत कुटिल है, ये तो बहुत ही ऐसे ही चालाक आदमी है, देखो जिनका खा रहा है उनके ही खिलाफ ये जासूसी करते रहता है हमेशा। हाँ, वो इस जासूसी का क्या मतलब है? जैसे आप सभी ने देखा लाक्षागृह वाला, तो वहां विदुर जी की समझदारी से सारे पांडव बच पाए थे। तो ऐसे ही अलग अलग जो प्रसंग आए जहां वो पांडवों को मारना चाहता था और विदुर जी की बुद्धिमत्ता से उनकी जान बची। इसीलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि जिनका एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जिनका खा रहा है उनके खिलाफ चल रहा है। मीन्स जो अभी राज सत्ता है वो तो मेरे और मेरे पिता के हाथ में है। ये हमारे विरुद्ध ही जासूसी करता है, गुप्तचरी करता है। हमारा जो शत्रु है, स्पष्ट शब्द है शत्रु, शत्रु कहा जा रहा है पांडवों के लिए। शत्रु हित में गुप्तचरी करता है, पांडवों के मदद के लिए गुप्तचरी करता है। इस तरीके से भरी सभा में वहां पर दुर्योधन अपशब्द कह रहे हैं विदुर जी के लिए, इसे तुरंत इस महल से बाहर निकाल दो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। मीन्स इसका सब कुछ छीन लो, बस जान रह जाए, मीन्स सांस चल रही और बाकी सब छीन लो, इसका पद छीन लो, धन छीन लो, यश छीन लो, कीर्ति सब कुछ छीन लो, इसको बस यहाँ से बाहर निकाल दो। और दुर्योधन यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या में कह रहे हैं अगर दुर्योधन का वश चलता तो वो उन्हें शारीरिक दंड भी देना चाहता, वो अवश्य कर पाता कि उनमें सांस भी न बचे। लेकिन
फिर भी आज उसने थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं खुद को कंट्रोल किया, कहता है इनका सब छीन लो, केवल जान बची रह जाए, बस इतने लायक इनको छोड़ दो और यहाँ से बाहर निकाल दो। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः परो मर्मसुताडितोऽपि स इत्थम् अत्युबल बणकर्णबाणैर्गतव्यथो अया दुर्मानयानः। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। अभी जो ये सीन है वो है धृतराष्ट्र के महल का। धृतराष्ट्र ने वहां बुलाया विदुर जी को सलाह देने के लिए, क्योंकि अगर सबके सामने ले ले सलाह तो सबके सामने पोल खुली जानी है। तो जब दुर्योधन ने इस प्रकार से उनसे दुर्व्यवहार किया, ऐसे आप शब्द कहे, तो जो उनके कंधों पर जो उनका धनुष बाण है उसको उन्होंने रख दिया दरवाजे पर और उनके महल को छोड़ दिया। अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत, जो विदुर जी हैं वे उसके शब्दों से मर्माहत हुए। लेकिन फिर भी स्पष्ट कहा जा रहा है उन्हें कोई खेद नहीं है, पर वो दुखी नहीं है। कैसे कह दिया, मैं इसका चाचा हूँ, इसकी कितनी हिम्मत हो गई, अब मेरे भाई के सामने ही मुझे ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसा ऐसा। खेद नहीं है, क्यों? क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। क्योंकि उन्होंने भी तो ये श्लोक पढ़ा ही होगा फिर, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्ते। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदा पदानि अन्वा क्रमत् पुण्य चिकीर्षयो योरव्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहाँ श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। और जिस प्रकार से अभी लास्ट श्लोक में हमने श्रवण किया कि दुर्योधन बड़े गंदे तरीके से, बुरी तरीके से उनके बेइज्जती करता, अपमान करता कि ये तो एक दासी पुत्र है ऐसे ही। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि वो एक पुण्यात्मा है, तभी जाके उनको उस वंश में जन्म मिला। और उसके जो वो सोच रहा है कि मैंने इन्हें सुविधाएं दी हैं, तो उन्होंने वो दुर्योधन द्वारा दी गई नहीं है, वो उनके पुण्य से प्राप्त है। और अब उचित समय पर उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने का भी मन बना लिया और अब वो गए तीर्थ स्थानों की ओर, जिनको भगवान के चरण कमल माना जाता है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की। और जीवन को अगर एक निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ले जाना है, आध्यात्मिक स्तर की ओर, तो कुछ ना कुछ नीचे स्तर का छोड़ना ही होता है। ये तो एक सरल सी प्रोसेस है, जैसे हम एक सीढ़ी से दूसरे पर जाना चाहते तो नीचे वाली से पैर हटाना ही पड़ता है। ऐसा ही जीवन में भी है, कुछ उच्च स्तर का चाहिए तो निम्न छोड़ना ही पड़ता है। अब वे अपने जीवन को एक पवित्र और उच्च कोटि का बनाना चाह रहे हैं। वैसे है उनका जीवन पहले से ही उच्च और पवित्र, लेकिन फिर भी वो उनके शब्द दिए जा रहे हैं कि वे चाहते हैं कि मेरा जीवन उच्च कोटि का बने। अतः वे पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां पर और पवित्र स्थानों की विशेषता दी गई है, जहाँ श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं।
पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्व पङ्कतोयेषु सरित्सरासु अनन्तलिङ्गः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। और तीर्थ यात्रा को भी उल्लेखित किया गया। किसको कहते हैं तीर्थ यात्रा? वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों जिनमें अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, इनसे होते हुए वे यात्रा करने निकल पड़े। जो मेन कंडीशन है वो क्या है? भगवत चिंतन। एक तो हम अभी भी देखेंगे टूर एंड ट्रेवल्स है बहुत सारे, आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। टूर एंड ट्रेवल्स की कोई बस में टिकट कर लो और वो लोगों की खासियत ये होती है उनमें थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। अच्छा, वृंदावन जा रहे 3 दिन के लिए 3,000 में सब हो जाएगा, रहना खाना और सब, तो सबको लगेगा ये तो बहुत इजी है, चलो चलो चलो। लेकिन श्री कृष्ण चिंतन और श्री कृष्ण भक्तानुगत्य उसमें थोड़ा दुर्लभ है। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, भगवद चरणों का चिंतन करते हुए वे इस यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा शुद्ध झीलें झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी। ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ पर अभी शुद्धता और निष्पापता बची हुई है और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। अनंत कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। मीन्स जो उनका गोल है तीर्थ यात्रा का वो ये नहीं है कि हम गए कुछ लोगों के साथ, हमने एंजॉय किया, हमने गपशप मारी, खाया पिया बढ़िया से टाइम टू टाइम, और फिर ये देखा वो देखा, अच्छा वो भी देखा वो भी देखा, आ गए। वे भगवत चिंतन में स्थित हैं और भगवत विग्रहों का ही दर्शन भी कर रहे हैं। गाम प्रियटन मेध्य विविक्त वृत्तिः सदा प्लुतोदः शयनो वधूतः अलक्षिता स्वैर वधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। तात्पर्य में थोड़ा सा हम श्रवण करते हैं। तीर्थ यात्रा का सर्व प्रमुख कर्तव्य, जो मेन उसका जो गोल है, जो लक्ष्य कह सकते हैं, वो क्या है? भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, अपने मन को प्रसन्न करना नहीं कि मन खुश हुआ हमारा तो बस बहुत बढ़िया यात्रा थी जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, और मन दुखी हुआ तो अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इनके साथ नहीं जाना अगली बार, यहाँ ठीक नहीं है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, क्योंकि अधिकतर मन जिन परिस्थितियों में प्रसन्न होता है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं होती है। अधिकतर तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा करते समय उसे समाज को प्रसन्न रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए।
उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। से सदा श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री। विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ, विचार भी शुद्ध चाहिए और कर्म भी। तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। वो तीर्थ यात्रा भी हमारे लिए फलदायी हो सकती है अगर हम विचार और चरित्र की शुद्धता पर ध्यान दें। और अभी वो हर प्रकार से जो अपने मानसिक बंधन भी हैं स्नेह के पास, उनसे भी फ्री होके गए हैं। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। अभी उनका कोई संपर्क नहीं है, घर पे कोई ये नहीं चल रहा मैसेज ही भेज रहे हैं हम, हाँ हम ठीक है, हम तो आगे, वो देखा आज हमने, हम आ गए, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने पका लिया, तुम खा रहे हो, ये वो। वहां से भी घर पे ही फोनबाजी चलती रहती है। हाँ? अगर आप में से कोई ऐसा करता तो क्षमा करें, पर फिर भी तीर्थ यात्रा का जो अर्थ है वो है संतों के सानिध्य में भगवत चेतना का विकास करना, क्योंकि घर पर ये रेयरली हो पाता है। जो घर पर परिस्थितियां हैं वो सुबह शाम रात दिन हर सेकंड इस प्रकार की हैं कि जैसा कुछ अर्जेंट छूटा जा रहा है, बस हर सेकंड यही लग रहा है ये वाला छूट गया, अब ये छूट गया, ये छूट गया। तो इसीलिए बीच बीच में जब भगवत धामों में जाने का अवसर प्राप्त हो तो सब छोड़ के ही चले जाए। सोच लें कि हम मर ही चुके हैं, अभी फिलहाल हमारे मरने के बाद जैसा चलेगा भी वैसा ही है। यानी हर सेकंड अपनी जानकारी भी दी जा रही है और हर सेकंड ली जा रही। तो अभी हम धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है, धामवास का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ऐसे ही भक्तों के जीवन में देखा जाता है अशांति ही रहती है। जो धाम में है और घर पे मन गया है, और घर में है, घर वालों को सुना रहे हैं कि लोग तो धाम में जा रखे, हम जाते हैं, तो न इधर ही रह पा रहे न उधर ही। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासम् तावच्छ्रास क्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रामजितेन मेकातपत्रामजितेन पार्थः। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणु जवन्य संशयम् सन् स्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। और इस तीर्थ यात्रा के दौरान ही उन्हें पता चला कि जो महाभारत का इतना विशाल युद्ध है, जो सबसे पहला सबसे बड़ा विश्व युद्ध है, वो हो चुका है। सब लोग जो हमारे संबंधी हैं, चाहे वो पांडव पक्ष के कुछ थे, कौरव पक्ष के कुछ हैं, जो जो भी दूर दूर के, वे सारे लोग इसी प्रकार मारे जा चुके हैं जैसे बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तस्यां त्रितस्योऽसनशो मनुष्य पृथो रथाग्ने रसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छाध देवस्य स आशिषैवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि
असित वायु सुदास गो गुह श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और जो जो भाई वहां पर करी जाने वाली क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं की। अन्यानि चेह द्विज देव देवेह कृतानि नानायत नानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। वहां पर महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए जो महर्षि हैं और देवता हैं, देवताओं द्वारा भी स्थापित जो कुछ मंदिर हैं वो वहां पर उन्होंने दर्शन किए। और वो मंदिर किसके हैं? जो देवताओं ने स्थापित किए, अपने मंदिर स्थापित नहीं किए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे, मीन्स जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि, और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। और इनको देखकर भगवान की स्मृति होती थी। बहुत सुंदर यहाँ पर दिया गया है। महर्षि तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की थी। उन्होंने जो सामान्य जन है उनको एक आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए भगवान विष्णु के श्री मंदिरों की स्थापना की थी। क्योंकि भगवान नारायण की आराधना से जीवात्मा आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर उठ पाएगा, अन्य कोई आराधना से नहीं। ततस्त्वति व्रज्य सुराष्ट्रमिद्धं मृद्धं सौवीर मत्स्यान् रुजांगलांश्च कालेन तावद्यं मुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त उद्धव जी से हुई। अंत में वे यमुना जी के किनारे पहुंचे और वहां पर उद्धव जी जो भगवान के अति श्रेष्ठ भक्त हैं उनसे उनका मिलना हुआ। सवासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छ भगवत प्रजानाम। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। हरि बोल। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा और अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण जो विदुर जी हैं वे भी भगवान के स्निग्ध भक्त हैं और उद्धव जी भी स्निग्ध भक्त हैं। वो वैसे नहीं है थोड़े ऊपर ऊपर वाले हवा हवा वाले, दोनों स्निग्ध जन है। अतः उनमें एक दूसरे के लिए भी फॉर्मेलिटी वाला नहीं होगा, अच्छा जी नमस्कार जी राम राम हरे कृष्णा, ऐसे वो बड़ी स्निग्धता से उनसे मिले। उद्धव जी से उद्धव जी का परिचय क्या दिया है? भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी और बृहस्पति जी के शिष्य जो रह चुके हैं उनका उन्होंने आलिंगन किया। फिर जब स्निग्ध जन मिलते हैं तो उनमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, वो
हृदय से एक दूसरे को प्रेम से मिलते हैं। तत्पश्चात उन्होंने जो उद्धव जी हैं उनसे भगवान जो द्वारिकाधीश हैं कृष्ण हैं उनके परिवार का समाचार पूछा कि कैसे कैसे उनके सारे परिवारजन हैं। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्या पाद्मान् वृत्तेह किलावतीर्ण आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतशणो कुशलं सूरगेः। कृपया मुझे बताएं कि जो भगवान श्री कृष्ण के कमल नाल से जो कमल वाली जो नाभि है उससे उत्पन्न हुए हैं वो ब्रह्मा जी, भगवान के नाभि प्रदेश से जो कमल निकला उससे जो उत्पन्न हुई है वो ब्रह्मा जी, उनके अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, दोनों मीन्स कृष्ण बलराम, आदि भगवान जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर जगत की संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का बहुत सुंदर परिचय दे रहे हैं, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, जो हम आज भी एक्सपेक्ट करती है साधारण जनता, सरल भाषा में कहती है लास्ट व्यक्ति तक भी सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, और लास्ट व्यक्ति तक भी ये पहुंचनी चाहिए, ये योजना वो योजना। तो इस प्रकार से विदुर जी कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिकली प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर उठाया और पूरे संपूर्ण जगत में संपन्नता में वृद्धि की है, ऐसे जो श्री भगवान है कृष्ण बलराम, वे सूरसेन के घर पे ठीक से तो हैं, वो ठीक से तो है ना। और विदुर जी ने सर्वप्रथम भगवान का ही कुशलता के लिए पूछा, क्यों? अगर भगवान कुशल है तो फिर सब कुशल ही रहने वाले हैं, इसलिए पहले भगवान के बारे में पूछा है। कच्चित कुरूणाम परमाशुहिनो भामासास्ते सुखमंग शौर्य यो वै स्वसृणाम पितृवददाति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। हरि बोल। विदुर जी कहते हैं कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र जो हमारे बहनोई हैं वसुदेव जी, जो देवकी जी के पति देव हैं, वे कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव प्रसन्न मुख रहते हैं। कच्चिद्वरुथाधिपते यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरः यम रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान स्मरमादिशर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुवंशी जो यदु हैं उनके जो सेना नायक हैं प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, वो कैसे हैं? रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। जो यहाँ पर कामदेव का उल्लेख किया गया है और तात्पर्य में बहुत सुंदर सी दो लाइनें दी गई हैं। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार स्मर, स्मर मीन्स कामदेव, एक लाइन होगी आपको याद होगी, जयदेव गोस्वामी भगवान के बारे में, राधा रानी के बारे में उनके अचानक से माइंड में आता और वो उसको लिखना नहीं चाहते, उन्हें लगता है इससे भगवान की भगवत्ता शायद कम हो रही, क्योंकि वो भगवान के पक्ष वाले ज्यादा भक्त हैं।
स्मर गरल खंडनम देहि पद पल्लव उदारम। यहाँ पर यही जीव गोस्वामी जी स्मर शब्द कामदेव के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। शिल जीव गोस्वामी के अनुसार स्मर भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है। वे भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है और इसीलिए देखा जा सकता है कि इस जगत में जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ कह सकते हैं या ईमानदार ऑनेस्ट जो भक्त होंगे, जो सो कॉल्ड नहीं, सो कॉल्ड कृष्ण के नाम पे सब कर ले, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, ड्रामाबाजी, जो सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके भक्तों के अनुगत्य में उनके भक्त हैं, ये लाइन सही होगी। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक जो एकांतिक भक्त हैं, वैष्णव जन, उनके अनुगत्य में जो भक्ति करते हैं, उनके जीवन में फिर धीरे धीरे जो कामदेव है उनकी प्रतिकूल कृपा गायब होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट जीव गोस्वामी जी कह रहे हो भगवान के नित्य संगी हैं, फिर उनके जीवन में सब समस्याएं ज्यादा देखी नहीं जाएंगी। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णिभोजा दा दासारः प्राणामधिपास आस्ते यमभ्य शिच्छ तपत्र नेत्रो नृपाशनाशाम परिहृत्य दूरात्। हे मित्र, उद्धव जी को कह रहे हैं विदुर जी, हे मित्र मुझे बताएं क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दासारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल से तो हैं। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। जो उग्रसेन है उन्होंने राज्य की लालसाएं छोड़ दी थी जब कंस ने उनसे दुर्व्यवहार किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से शासक पद पर प्रतिष्ठित किया था। क्या वो ठीक से हैं? कच्चिद्धरे सौम्य सुता सदृक्षः आस्ते अग्रणी रथिनाम साधु सांबः असूतयं जाम्वती वृताढ्या देवं गुहं यो अंबिकया धृतोग्रे। हे भद्र पुरुष, ये फिर से उद्धव जी को ही वो संबोधन दे रहे हैं। सांब ठीक से तो है, सांब भी ठीक है क्या? वह श्री भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बुवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। विदुर जी, सांब का यहाँ पर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, जाम्बवती के जो पुत्र हैं। क्षेमं स कश्चिद्यु युधान आस्ते यः फाल्गुना लब्ध धनुरहस्यः लेभे अज अज्य साधोक्ष जस्यैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। हे उद्धव, क्या युयुधान सकुशल हैं? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनता से पहुंच पाते हैं। इसमें जो गंतव्य बोला जा रहा है, दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया, वो गंतव्य क्या है? वो कोई भौतिक सिद्धि नहीं है कि वो हाथ हिलाते तो क्या सोना चांदी निकल पड़ता है या कोई रसगुल्ला निकल पड़ता है, ऐसा नहीं। उन्होंने जो दिव्य गंतव्य प्राप्त किया वो है भगवान अधोक्षज के चरण कमल, भगवान के चरणों का सेवा या प्रेम। स्पष्ट कहा गया है जिससे तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनता से पहुंच पाते हैं। बड़े बड़े सन्यासियों को भी वो दुर्लभ है, वो युयुधान जो सात्विकी है उन्होंने प्राप्त किया है।
कच्चित् बुधा स्वस्त्यनमीवास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांशुष्व चेष्टत् प्रेम भिन्नधद्यः। कृपया मुझे बताएं कि स्वफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो है, वह श्री भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह अंकित है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं विदुर जी जो जो भी ये याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जिन जिन का भी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, वो सारे हम कह सकते हैं उनके चरित्रों को याद करें जो भगवान से रिलेटेड है। कह सकते हैं भगवत भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट कृपा मिलना बहुत असंभव है। भगवत भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिल सकती है। कृपया मुझे बताएं, अक्रूर जी के बारे में पूछ रहे हैं जो दोष रहित आत्मा है। और जब भगवान अक्रूर जी जब भगवान की खोज में एक बार वृंदावन आए, उस समय का ये वर्णन है। तो उन्होंने नंद ग्राम की धूलि में भगवान के चरण चिन्ह देखे थे और वे दिव्य प्रेम के भावावेश में तुरंत उन पर गिर पड़े थे। उस घटना को याद किया जा रहा है। यह भावावेश उसी भक्त में संभव है जो भगवान श्री कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न हो, जो निरंतर, जो सबसे मेन कंडीशन है किसी भी फील्ड में, कह सकते हैं भक्ति में ही नहीं हर फील्ड में। अगर आपको एक सही रिजल्ट चाहिए तो कंटिन्यूटी बहुत मस्त है, और आध्यात्मिक जीवन में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान भी अनेक बार भगवत गीता में कहते हैं, यो माम स्मरति नित्य सह तस्याम सुलभ पार्थ। किसको मैं सुलभ हूँ? जो नित्य स्मरण कर रहा है, अबाधित, और जो अनब्रेक्ड, जिसका चिंतन है मेरे लिए। या आप अलग अलग जगह पर श्रवण करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत जो मेरा कीर्तन कर रहा है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो निरंतर, निरंतरता इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। निरंतरता मीन्स निरंतरता इस बात को भी दिखा रही है, क्या फोर्सफुली नहीं हो रहा है, वो हमारे सॉफ्टवेयर में फिट हो गया है। अब वो नेचुरली हो रहा है, फोर्सफुली नहीं करना पड़ रहा। अरे आज हमने तो भगवान को याद ही नहीं किया, याद कर लो, याद कर लो, ऐसे। तो वो हमारे साथ एफर्टलेस हो गया, मीन्स हमारे जीवन के साथ घुल मिल गया है। इस प्रकार से सांस लेने के लिए हमें याद नहीं करना पड़ता, तो सांस ही नहीं ली हमने। तो ऐसे ही जो भगवत चिंतन हो, जिनका ऐसा निरंतर अबाधित हो जाता है, उनमें ही ऐसे जो भावावेश है वो दिखने को मिलते हैं। कच्चित् शिवं देवक भोज्य पुत्रया विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार है, आगार मीन्स उद्गम, मीन्स मेन ओरिजिन जहां से वो आ रहा है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशल से हैं? अब यहाँ पर बात आ रही गर्भ धारण की, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सीन। हमने तो देखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और यही कहा भी जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि देवकी जी को फील भी तो हुआ कि गर्भ में कोई संतान आ गई, वो गर्भवती भी तो हुई। तो भगवान सर्व समर्थ है, सुविज्ञो स्वराट। भगवान के लिए कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि ऐसे हो गए तो भगवान अब डाउन हो गए हैं, या भगवान किन्हीं कंडीशनों में बंधे हैं। श्री भगवान को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया, क्या वह देव की कुशल से हैं? अपिश्वी दास्ते भगवान सुखम वो
या सात्वतां कामधुगो अनिरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत सत्वतुरीय तत्वम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। शुद्ध भक्तों की कंडीशन अप्लाई है। और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार माना जाता रहा है। अब अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। अगर अनिरुद्ध आप सबको याद हो, बाणासुर प्रसंग आपने सुना होगा। उषा अनिरुद्ध जो विवाह प्रसंग अधिकतर सुनते हैं हम सब भागवतम में, उन्हीं अनिरुद्ध की बात की जा रही है। स्वाति मुझे मार रहा है। भगवान जो वासुदेव का एक चतुर्व्यूह का विस्तार है, इसमें भगवान स्वयं वासुदेव और फिर संकर्षण और फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। ये सभी विष्णु तत्व हैं और श्री भगवान से अभिन्न हैं। भगवान जो श्री राम हैं, उनके अवतार में आप सभी देखते हैं कि 4 लोग हैं वो, लेकिन उन बाकी चारों को कैसे डिफाइन करें, बाकी तीनों को ही कौन कौन है? तो और वो भी भगवान ही है। भरत जी कोई भक्त नहीं है, वो भी भगवान ही है। वो भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भी। श्री राम के अवतार में ये सारे के सारे विस्तार विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान श्री राम आदि वासुदेव हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। तो जो अनिरुद्ध हैं, इस चतुर्व्यूह का जो चतुर्थ जो विस्तार है, उनके बारे में पूछ रहे हैं विदुर जी। जो मन के सृष्टा हैं, ऋग्वेद का कारण है, शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं, ऐसे अनिरुद्ध जी ठीक से हैं। सबके बारे में की करके पूछ रहे हैं। तो ये आज की इस कक्षा को हम यहाँ पर विराम देंगे और कल कंटिन्यू करेंगे।